नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कल जम्मू कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां पर उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग भी की, जहां पर तमाम नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि इस मीटिंग में जहां फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे, तो वहीं ये देखने को मिला कि यहां पर जो कांग्रेस के पूर्व और वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आजाद, वो यहां पर मौजूद नहीं थे। यानी कि इससे सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका था। बता दें कि हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है और जहां जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जो हैं वो गुलमर्ग में छुट्टियां मना रहे हैं और इस बीच उन्होंने मीटिंग की, लेकिन यहां पर उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार को लेकर के तमाम तरीके के आरोप लगा दिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर कश्मीर में माहौल इतना ही अच्छा है तो एक बार अमित शाह या फिर बीजेपी का भी लीडर जम्मू कश्मीर और लाल चौक में जाकर के यात्रा क्यों नहीं करता। इसी के साथ ही देखने को मिला कि जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है घाटी में, इस चीज पर भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया और उनका कहना है कि जो वहां पर चीजें हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों का ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाया जा सके, इसलिए बुलडोजर की एक कार्रवाई हो रही है। उधर महबूबा मुफ्ती भी जो है वो बौखलाई हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को ये कह दिया है कि बीजेपी जो है बार बार मुगलों का नाम लेती है और ऐसा लगता है कि बीजेपी मुगलों की औलाद है। आपको बता दें कि जहां देखने को मिला कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने का रविवार को आरोप लगाया और कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान का उद्देश्य वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना है। आपको बता दें इसी के साथ ही कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने यह बताया कि राहुल गांधी ने यहां श्रीनगर से 52 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के पार्टी नेताओं की एक बैठक को संबोधित किया। साथ ही प्रवक्ता ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए सरकार की आलोचना की और जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होने से लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को लेकर गंभीर चिंता भी व्यक्त की है। आपको बता दें कि कश्मीर के निजी दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर सभी मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लोगों की इच्छा के खिलाफ इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है और अब भारतीय जनता पार्टी अपनी गलत नीतियों और विफलता को छिपाने के उद्देश्य से उन्हें अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर रही है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखेगी और न्याय सुनिश्चित करेगी। राहुल गांधी ने वर्तमान अतिक्रमण विरोधी अभियान की निंदा की और इसे बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और विकास से जुड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भाजपा द्वारा उठाया गया बड़ा कदम बताया है। आपको बता दें जिस तरीके से राहुल गांधी अपने संबोधन में ये तमाम बातें कह रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये तक बात कह दी कि अगर जम्मू कश्मीर में माहौल इतना ही अच्छा है धारा 370 को हटाने के बाद से, तो बीजेपी या फिर अमित शाह जो है यहाँ पर आकर के यात्रा क्यों नहीं करते। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने यात्रा की है वो क्यों नहीं करते, क्योंकि लगातार यहाँ पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, टारगेट किलिंग्स हो रही है। इसके बावजूद ऐसे बयान देती है बीजेपी और कहती है कि जम्मू कश्मीर बेहद सुरक्षित है। तो इस चीज को लेकर के लोगों ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया और सबसे पहले तो राहुल गांधी से लोगों ने ये पूछा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित नहीं है धारा 370 के हटने के बाद, तो कैसे आपने वहां पर भारत जोड़ो यात्रा की और कैसे लाल चौक पर तिरंगा फहराया। इसी के साथ ही कुछ लोगों ने यह भी मुद्दा उठाया कि आज जो आप गुलमर्ग में छुट्टियां मना रहे हैं, पहले तो आप विदेशों में जाते थे छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन आज आप जम्मू कश्मीर में छुट्टियां मना रहे हैं और ये प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर में आप सुरक्षित हैं, तमाम लोग सुरक्षित हैं और इसको लेकर के कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि पहले 2019 से पहले की सिचुएशन क्या थी जम्मू कश्मीर में और अब जब 2019 के बाद धारा 370 हटा दी गई है तो वहां की क्या स्थिति है। आपको बता दें कि इस चीज को लेकर के बार बार कांग्रेस और राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया है और ऐसा किया गया है क्योंकि वो देश में नफरत मिटा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये काम संभव किया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जब बजट सत्र के
दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जब पीएम के द्वारा दिया गया था, तब भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि आज तो लाल चौक पे कोई भी तिरंगा फहरा सकता है, लेकिन मैं कुछ समय पहले गया था जब स्थिति इतनी ज्यादा कश्मीर में बेकार थी, वहां पर आतंकवादियों ने मुझे धमकी दे रखी थी, लेकिन तब भी मैं गया, मैंने यात्रा निकाली और लाल चौक पर मैंने तिरंगा फहराया था। एक वो जमाना था और एक अब का जमाना है कि अब तो छोटा सा बच्चा भी लाल चौक पर तिरंगा फहरा सकता है, कश्मीर के हर घर पर तिरंगा लहरा सकता है। तो आज इस तरीके से टिप्पणी करके लोग क्या जताना चाहते हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जब आजादी का 75 अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, तो इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया, जहां पर देखने को मिला कि भारत में तमाम हिस्सों पर हर घर में लोगों के घरों पर तिरंगा लहराया जा रहा था। और इसी में से एक स्टेट था जम्मू कश्मीर, जहां पर भी लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लहराया था, लाल चौक पर तिरंगा लहराया था। तो ऐसे में लोगों ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को यही याद दिलाया। इसी के साथ ही कई लोगों ने तो ये तक सवाल कर दिया कि आखिर राहुल गांधी को लाल चौक पर तिरंगा फहराने में इतनी देरी क्यों हो गई, क्योंकि अगर आप उदाहरण दे रहे हैं कि जो नेहरू थे उन्होंने तिरंगा लहराया, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो आखिर कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता अब तक क्यों कश्मीर में तिरंगा नहीं फहराया। ये सीधे तौर पर कांग्रेस की विफलताओं को दर्शाता है। और अब जो कांग्रेस ये ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है कि उन्होंने देश से नफरत मिटाने का काम किया है और देश से नफरत मिटाने के लिए उन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, तो ये तो बेहद गलत बातें हैं। फिलहाल जिस तरीके से इन्होंने मीटिंग की थी, वहां पर सभी दलों के नेता पहुंचे थे, लेकिन वहां पर महबूबा मुफ्ती नहीं दिखाई दी, इसी के साथ ही गुलाम नबी आजाद नहीं दिखाई दिए। तो ऐसे में लोगों के द्वारा भी बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल प्रशासन ने राज्य की भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया है। और ये जो अभियान है वो आज से नहीं बल्कि 8 जनवरी से चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे पूर्व मंत्री, पूर्व नेताओं के जो अवैध कब्जे थे उनको भी छुड़ा लिया गया है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी, जो कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, उन तमाम राजनीतिक दलों ने इस अभियान को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग केंद्र सरकार से की है। इसी के साथ ही राहुल गांधी के हवाले से बयान में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की जनहितैषी नीतियों के कारण लोग, खासकर युवा, इसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं से कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखने और उन्हें लोगों की भलाई के लिए काम करने के वास्ते प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। बता दें कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि ये जम्मू कश्मीर का दौरा करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों के दर्द और पीड़ा को महसूस किया है। इसी के साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने संबोधन में पार्टी नेताओं से जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के इस बयानों को लेकर के लोगों ने राहुल गांधी से ही सवाल पूछना शुरू कर दिया और लोगों का कहना सीधे तौर पर यह है कि आखिर जम्मू कश्मीर पहुंचने में राहुल गांधी को इतना वक्त क्यों लग गया और क्यों राहुल गांधी इस तरीके के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जबकि 2019 के बाद से सिचुएशन कश्मीर में बहुत तक अच्छी है और वहां पर आए दिन पत्थरबाजी नहीं होती, आए दिन बम ब्लास्ट नहीं होते। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके से बेतकरीब टिप्पणी करते हुए नजर आ रही है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।